नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम सेलिब्रिटी टॉक में। और आज जिस सेलिब्रिटी से मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ वो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं और जब आप उनका चेहरा देख लेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि ये सिर्फ आपके नहीं रचना, ये हमारे भी उतने ही फेवरेट हैं। तो ज़्यादा टाइम लिए बिना सीधे मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ बोमन ईरानी जी से। बोमन ईरानी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में और छत्तीसगढ़ में। और हम जब छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ कोई आता है तो हम कहते हैं उन्हें जय जोहार। सो जय जोहार, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दैट क्यूट लिटिल पारसी बॉय जो घर से स्कूल और स्कूल से डेली अलेक्जेंडर सिनेमा जाते थे, जिन्हें आज अगर मैं एक्टिंग सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मैंने कुछ प्रिपरेशन किया नहीं। सब प्रिपेयर करके। Am I right? अलेक्जेंडर सिनेमा सुने? सब वेरी गुड। तो एक सेट रूटीन था और आज आपको एक्टिंग स्कूल, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, फ्रॉम देयर टू दिस, कैसा वो सफर था, कैसे देखते हैं इसे आप? मैं ऐसे ही देखता हूँ जैसे एक छोटा लड़का है जो लाइफ में उस वक्त उसको खुद को पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। थोड़ी रैगिंग होती है, कंफ्यूजन होता है, लेकिन एक कोई चीज़ के लिए बहुत बहुत गहरा प्यार होता है। तो मुझे बहुत साल लगे। आई एम नॉट टेलिंग एनीवन टू फॉलो माई टाइम लाइन, बिकॉज मेरी अगर टाइम लाइन फॉलो करने जाएंगे तो 44 साल लग जाएंगे सिर्फ आपका एक छोटा सा सपना को पूरा करने के लिए। बट डजंट मैटर हाउ मेनी इयर्स इट टेक्स, एज लॉन्ग एज यू फुलफिल योर वांट। मुझे ये करना है, मैं बचपन से सोचता हूँ या मेरा सपना था, मैं कैसे भी करके पूरा करूँगा, वो यू शुड फुलफिल दैट। वहाँ तक पहुँचने के लिए आप बहुत सारी चीज़ों से होकर गए हैं। पहले आपने अपना फैमिली बिजनेस संभाला, फैमिली बिजनेस संभालने के बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप फोटोग्राफी में भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे, आपने एक कैमरा लिया था। इंटरेस्टेड नहीं, मैं 14 साल मैंने फोटोग्राफी, 14 साल दुकान पे बैठा। उसके पहले 2 साल वेटर था मैं ताजमहल होटल में। फिर थिएटर किया, थिएटर भी मैंने 14 साल, समहाउ 14 साल लग जाते हैं हर चीज़ करने के लिए मुझे। तो थोड़ा स्लो हूँ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन व्हेन आई जॉइन थिएटर आई रियलाइज दैट आई नीड टू ट्रेन माई सेल्फ। तो हर कोई भी चीज़ के लिए एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। यू कैन बी अ वेरी नेचुरल एक्टर, यू कैन हैव अ नेचुरल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, बट साइंस इज इम्पोर्टेंट। उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसका डिसिप्लिन जो होता है वो बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक थिएटर डिड दैट फॉर मी। अच्छा, एक्टिंग की हम जब बात कर रहे हैं तो आपकी एक्टिंग में ना एक खास बात होती है, आप ग्रे शेड वाले रोल भी करते हैं तो भी इतना प्यार मिलता है कि कभी कभी हीरो को उतना प्यार नहीं मिलता जितना आपको मिल रहा होता है। ऐसे कैसे होता है? आई थिंक वो मेरी एक्टिंग की वजह से नहीं है। आई एम बीइंग no, I think it's cute little Parsi boy का charm अभी तक चल रहा है। Naughty Parsi boy. I think it's got to do with the understanding of human beings. Okay. अगर आप मेरे बारे में अगर आप सोचेंगे तो मैं कैसा इंसान हूँ। No matter how nice you are, you have faults and failings. Yeah. अगर मैं सिर्फ बिल्कुल एक कैरेक्टर को मैं पोर्ट्रे करूं कि वो बहुत ही अच्छा आदमी है और उसमें कोई फॉल्ट्स या फीलिंग्स नहीं है, तो it does not ring true. Similarly, a bad man, मतलब बहुत evil character है, अच्छा इंसान नहीं, living in society, वो सिर्फ बुरा नहीं हो सकता, कुछ भी तो अच्छे गुण तो होंगे। तो you have to mix the two, और वो बैलेंस जो बनता है वो कैरेक्टर बनता है। अगर हम सिर्फ एक बुरा आदमी दिखाए तो इसमें कोई शेड ही नहीं है। बोलते ना, what is the shade in the character? I try very hard to shade the character. If I do a character that is funny, I make sure that there is small part of him जो सीरियस नजर आता है। Exactly. और अगर बहुत ही सीरियस अगर कोई कैरेक्टर को पिक्चर में एक क्षण मैं ढूंढता हूँ एक मोमेंट के लिए जहाँ पे मैं एक छोटा सा स्माइल दे दूँ, सो यू से ओके ही इज रियल। Yes, और उस स्माइल का चार्म जो है वो नहीं, it's not about charm. It's about bringing human beings to make them feel they are 6-dimensional, not 3-dimensional. अच्छा, आपकी जो कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारी फिल्मों में आपने रोल किया जिसमें आप टीचर नजर आए हैं, डीन नजर आए हैं, प्रोफेसर नजर आए हैं, तो मतलब इसी के लिए तो स्कूल में इनवाइट करते हैं। अगर वो नहीं करता। अच्छा, रियल लाइफ में भी आप इतना ही डिसिप्लिन वाले और इतना ही सब चीज सिखाने वाले हैं? अभी ऐसा थोड़ी उम्र हो गई तो मैं थोड़ा ज्ञान बांटता हूँ फ्री में, लेकिन नो, आई एम नॉट। हमने सुना आप बहुत स्ट्रिक्ट फादर भी हैं। नहीं है? ओके, गलत पड़ा। स्ट्रिक्ट होने से अच्छा बाप नहीं बनता।
Okay. अंडरस्टैंडिंग होने से कोई अच्छा बात नहीं। Okay, स्ट्रिक्ट होने से यू आर फॉलोइंग अ रूल बुक। Rule book nobody likes to follow. People like to follow beliefs and belief systems, principles, siddhant, and I feel you just have to put it in front of the child. True. लेकिन मैं strict दिखता हूँ बहुत real life में। थोड़ा सा मतलब जब आप आ रहे थे तो ऐसा लगा मुझे, लेकिन फिर आप मिलने के बाद नहीं लग रहा है उतना। मैंने क्या किया? मैं strict दिखता हूँ भाई साहब? No, नहीं ना? अच्छा हाँ बोलो हाँ भाई। देखो स्टिक हो गया। अच्छा, राजकुमार हिरानी को हम वो हीरा कह सकते हैं क्या जिन्होंने बोमन को परखा है? क्योंकि उनकी फिल्मों में जिस तरह से उभर के आपका किरदार सामने आया वो बहुत हम दोनों ने, राजकुमार हिरानी हीरा तो है, नागपुर में संतरे का बहुत फेम होता है, मशहूर है। यहाँ पे संतरा को क्या बोलते हैं? संतरा ही बोलते हैं। महाराष्ट्र में नारंगी कहते हैं ना। हाँ। तो नागपुर के है वो, वहाँ पे संतरे बहुत फेमस है, लेकिन वो वहाँ पे हीरा भी मिलता है, राजकुमार हिरानी। आई थिंक वी स्टार्टेड आवर करियर्स टुगेदर, वी बिकेम फ्रेंड्स ऑन डे वन, और डिस्कशंस ऑफ कैरेक्टर बरसों से तो एक एफिनिटी बन जाती है दो क्रिएटिव इंसान के साथ। तो लॉट ऑफ पीपल से एम आई हिज लकी मैस्कॉट, ही डजंट नीड मी। He doesn't need me. He's a great writer. He's a great director. He doesn't need me. It's a feeling of brotherhood और कुछ नहीं। मैं आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ रही थी, तो उसमें मैंने ये भी पढ़ा कि आपको डिस्लेक्सिया का इशू था बचपन में। डिस्लेक्सिया। या और मतलब मुझे लगता है कि आज जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे होंगे और अगर उनमें से किसी को भी ये प्रॉब्लम होगी तो उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा कि आप बताएं कैसे आपने ओवरकम किया एंड नाउ बीइंग लाइक। इट्स नॉट अ बिग थिंग। ओके। एवरीबॉडी हैज सम काइंड ऑफ फीलिंग। मतलब अगर मैं कहूँ क्लास में जो फर्स्ट आता है बोले गाना गाओ, शायद वो गाना नहीं गा सकता है। यू कॉल इट अ डिसेबिलिटी? नो, ही कांट सिंग। सो डिस्लेक्सिया इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी, और मेरे में ज्यादा डिस्लेक्सिया से ज्यादा डिसकैल्कुला है। नंबर्स के साथ बहुत प्रॉब्लम है मेरा, नंबर याद नहीं रहते मुझे। ओके। सचमुच। सो इफ यू आस्क टेल मी, जो आजकल वो ओटीपी आता है, मतलब ओटीपी पढ़ता हूँ और मैं किसी को ओटीपी भेजने का याद मैं भूल जाता हूँ। इट्स एन लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स, न्यूमेरिकल्स। ओके। वो स्ट्रॉन्ग डिसेबिलिटी मेरे में, लेकिन वो उसको आई हैव अ बैलेंस दैट बिकॉज दैट इज वीक, सम सेंसेस ऑफ माइन आर स्ट्रॉन्ग। नेचर बैलेंसेस इट आउट। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, लेकिन ये सवाल मेरे मन में बहुत आ रहा था क्योंकि मैंने वो वीडियो देखा आपका पूरा होम टूर जो था, उसमें बहुत सारे अलग अलग कोने आपने अपने घर में सजा रखे हैं। डीवीडी कॉर्नर अलग है, एक ऐसा कोना भी है जहाँ पर बैठ के आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, और जहाँ से आपका कहना है कि आपको वो मतलब व्यू नज़र आता है जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। तो आप लिखते हैं, आप इतने अच्छे एक्टर हैं, आगे आपने क्या सोचा भाई और हम क्या देखने वाले हैं आगे? तो लिखना जब शुरू किया था तो मुझे लगा कि और पढ़ना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि मैंने 15-20 साल निकाल दिए इंडस्ट्री में तो मैं ऑटोमेटिकली राइटर बन गया। राइटिंग इज अ डिफरेंट डिसिप्लिन, डायरेक्शन इज अ डिफरेंट डिसिप्लिन, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो राइटिंग करना सीखा मैंने, बहुत 10 साल लग गए मुझे। फिर भी आई डोंट नो इफ आई एम अ गुड राइटर और नॉट, बट यू हैव टू स्टडी, बिकॉज राइटिंग में भी एक साइंस है, राइटिंग में एक कला है, लेकिन साथ साथ एक साइंस है। तो आई हैव रिटन एंड डायरेक्टेड अ मूवी एंड इट विल बी आउट नेक्स्ट ईयर। Wow. So I'm making my debut as a writer-director. Amazing. It's already done. I've already made my debut. अभी release होना बाकी है. We have not announced the film yet. Great. हमारे चैनल के थ्रू आज यहाँ छत्तीसगढ़ के जो बोमन के बिंदास फैंस हैं उनके लिए एक मैसेज। मैसेज ज्ञान देना अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है। That pursue the thing you love. And you will never feel you work. Pursue the thing you love. You'll never feel you're working, and people will even pay you for it. वैसे तो आपसे जितनी बात की जाए कम है, लेकिन आई नो कि आपके पास बहुत कम समय है। सो द क्यूट लिटिल पारसी बॉय हु इज स्टिल दैट क्यूट आज हमारे सेलिब्रिटी टॉक में थे। दिस इज इट फॉर IBC 24। थैंक यू रचना। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम सर।